तो दूसरा एक सूत्र मैं कह रहा हूं, यदि चुनाव है तो सजगता नहीं है, और यदि सजगता है तो चुनाव नहीं है। ये लिख लेना। ठीक है प्रभु जी। इसमें कुछ समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा तो ये भी समझ जो में है, आया जी। ये सेकंड भी, वाला जो पॉइंट। हाँ, ये भी बहुत गहनता से, यानी ये जो हम बाहर जो शब्द बोल रहे हैं, जो सूत्र बोल रहे हैं ना, ये सतह पर दिख रहे हैं। इसके भीतर समुद्र के गहराई में उतरना पड़ता है, तब मोती हाथ लगता है। ये ऐसा चीज है। जी प्रभु जी। तो यदि सजगता है तो हाँ तो चुनाव, चुनाव। हाँ जी, चुनाव खत्म हो जाएगा ना फिर। हाँ, चुनाव खत्म हो जाएगा कि ये या ये, जी। वो या वो। चुनाव रहितता की स्थिति में आ जाओगे। तो कुछ मिला? हाँ प्रभु जी, जैसे जब हम मान लो पूरी सजगता में नहीं है तो उसी टाइम हम हर चीज के चुनाव करते हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स। हाँ जी। और जैसे जैसे सजगता बढ़ती है तो ये चॉइसेस खत्म होती जाती हैं, भाई ठीक है जो हो गया ठीक है। ईश्वर का, प्रकृति का हर फैसला सब कार्य करने लगते हैं कि भाई ठीक है, बस जो मिल गया ठीक है। हम्म। तो देखो, ऐसा। बेहोशी में जब हम रहते हैं, बेहोशी में, तब ये खराब है, ये अच्छा है, ये गोरा है, ये काला है, ये गुस्से वाला है, ये वो वाला है, ईर्ष्या वाला है, ये दयालु है, ये कृपालु है, ये सारा कुछ भेद पड़ते हैं। बेहोशी में जब हम होते हैं, तब भेद की दुनिया होती है, तब जी। द्वैत की दुनिया होती है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, समझदारी बढ़ती है, होश बढ़ता है, सजगता बढ़ती है, वैसे वैसे भेद का जो जगत है वो खत्म होने लगता है। अगर किसी को बोले कि वो जो सामने पेड़ है और ये जो मनुष्य शरीर है, ये दोनों अलग अलग है, तो बोलेगा हाँ अलग है, क्योंकि उसकी जो चेतना का लेवल है उस तरह का है कि वो भेद देख रहा है ना। तो दृश्य जगत जितना है भेद युक्त है, द्वैत है, द्वंद्व है। जहां पर भेद है वहां द्वंद्व रहेगा, जी। और वहां चॉइस रहेगी कि अब ये जो सारा है उसमें से मेरी पसंद का क्या है। और जो ये कह रहा है ना, मेरी पसंद ये है, मेरी पसंद वो है, तो वो इंद्रियों द्वारा हो रहा है। भीतर जी। वासना है, इसीलिए ये सारा चॉइस दिख रहा है। अगर वासना ही खत्म हो गई तो फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है? यानी जी देखो, प्रभु। आपको भूख लगी है और उसमें से बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने, जिसमें से कुछ चीजें आपको पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, तो वहां पर आपकी चॉइस है ना। जी। वहां इंद्रियों के द्वारा सारा कुछ खेल चल रहा है। अब जिसको बिल्कुल भूख ही नहीं है, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके सामने कुछ भी परोसो ना, क्या फर्क पड़ता है? चॉइस ही खत्म। जब तक जरूरतें हैं, यानी भीतर जरूरत है ना, भीतर वासना है खाने की, भीतर इच्छा है, कामना है, ये सारा कुछ है, तब चॉइस जगत होती है। जगत में हम चॉइस को क्या कहेंगे हिंदी में? देखो, ये शब्द जब कहाँ से उड़ के भी नहीं आ रहे हमारे पास। गुम हो गए। पसंद, पसंद। हाँ जी, पसंद हाँ, नापसंद। हाँ। तो ये ऐसा है कि जब भीतर वासना है, तब पसंद नापसंद, तब सारा भेद जगत, तब सारा दृश्य जगत, तब द्वैत जगत, तब द्वंद्व, सारा कुछ एकमात्र भीतर वासना है, लालच है, कामना है, इच्छा है ना। और जिसको इच्छा ही खत्म हो गई,
फिर उसके सामने कुछ भी है ना, वो चॉइस करता ही नहीं, वो पसंद करता ही नहीं, वो कुछ मांगता ही नहीं। तो उसके लिए तो सब बराबर हो गया ना। जिसकी इच्छा ही खत्म हो गई, फिर उसके सामने आप कड़वा रखो, खारा रखो, तीखा रखो, मीठा रखो, क्या फर्क पड़ता है? जिसने कुछ मांगा ही नहीं, तो वो चॉइस खत्म हो गई। भीतर से इच्छा खत्म, तो चॉइस खत्म। जी। तो वो जो है धीरे धीरे वो समझदारी पूर्वक आती है। तो जो समझदार हो गए ना, फिर उसको तो कुछ भी खाना दो, उसमें उसको कोई पसंद नापसंद ऐसे नहीं। जो बहुत समझदार हो गया उसको तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो जैसे जैसे आप समझदार होते हो, होश में आते हो, तो पसंद नापसंद, चुनाव, ये खत्म ही हो जाता है। यानी चॉइस लेसनेस, वो स्थिति आ जाती। जी। और यदि चुनाव कर रहा है ना कोई कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, है ना, तो अभी भी असजगता है। यानी जी बस। होश तो है, लेकिन जितना परिपूर्ण चाहिए उतना होश नहीं है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है, सत्पुरुष भी पसंद नापसंद सब कुछ करता है, वो भी चॉइस, लेकिन वो कहाँ बैठा है? वो चॉइसलेसनेस उस जगह पर बैठकर, नीचे उतरकर, जो कार्य, जो उपयोगिता, जो भी कुछ करना है उसके लिए वो कर रहा है। तो ऐसा है। तो चीजें जैसी है वैसी देख लेना, वही सजगता है, असली होश है। उसमें उसकी कोई पसंद नापसंद जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो वहां स्थित हो गया है जहां पर पूर्ण होश है। इसमें आप कुछ कहना चाहोगे? बस प्रभु जी, ये जैसे चॉइसेस हमारी खत्म हो, अगर खत्म नहीं है, मान लो कुछ भी किसी भी चीज में ऐसी है चॉइसेस, हम्म। तो यही समझे कि भाई वासनाएं अभी हैं अंदर। हाँ, अभी भी भीतर कुछ न कुछ वासनाएं पड़ी है, कुछ इच्छा है, वही हमें भेद दृष्टि दे रही है। जैसे मेरा समझदारी इतना बढ़ गया है कि मुझे कपड़ों में से रस ही नहीं है, कपड़ों में। ठीक है, अब जी। कपड़ा जो है कुछ भी पहना हो तो चलता है, क्योंकि वहां पर रस नहीं है। रस कहाँ होगा? जहां मेरी वृत्ति होगी, जहां मेरा इच्छा होगा, जहां मेरी वासना होगी। भीतर एक जो है ना धागा है, एक रस का धागा, वो जहां जहां जाएगा उसके पीछे वासना है ना। ये सारा कुछ मतलब वहां से प्रेरित बाह्य जगत में सारा कुछ हो रहा है। देखो, जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है ना, जी। उसको पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए, कपड़ों में, जूतों में, है ना। जी प्रभु जी। उसके बगैर चलेगा नहीं। अब ये जो चलेगा नहीं, ये क्या हुआ? चॉइस लिमिटेड आ गई ना। हाँ जी अपने को प्रभु जी। अपने को उसमें एकदम सीमित कर लिया कि इसके बगैर चलेगा नहीं, क्योंकि अगर इसके बगैर कुछ दिया तो मैं विचलित हो जाऊंगा। यानी खुद को कितना सीमित कर लिया उसने, है ना। तो कुछ ही चीज मुझे चाहिए, बस वो चाहिए मतलब चाहिए। मुझे नॉनवेज खाना है मतलब खाना है बस। मुझे दूसरे से कुछ, मुझे ये ही स्वाद चाहिए, है ना। जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो समझदार हो गया है, उसने देख लिया कि कपड़े का कलर से क्या लेना देना, मैचिंग से क्या लेना देना, और ये सारा कुछ पहनने से भी क्या लेना देना।
जब वहां तक की समझदारी आ गई तो फिर उसको कुछ भी दो वो पहन लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि, देखो, यहाँ पर भेद है। भेद कैसा है कि एक तो है माया का जीव और दूसरा है मायातीत जीव। अगर मायातीत जो है उसको जीव नहीं कहते, जो मायातीत है पुरुष, वो भी पसंद नापसंद करता है, लेकिन उसका पर्पस होता है। अगर वो कुछ नहीं मिला तो वो व्यथित नहीं होता है। समझे? जी प्रभु जी। ये जो भीतर परमाणु हिलने की जो बात है ना, यहाँ पर भेद है। तो जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है तो मुझे कुछ भी चलता है। देखो, मैं कपड़े ना पहनूं ना तो भी चलता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मुझे कपड़ा पहनना पड़ता है। ठीक है? जी। मेरे पेशेंट को पसंद नहीं आएगा, मुझे इंशर्ट करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। है ना? अगर मैं उस तरह से नहीं रहूं तो पेशेंट मुझे डॉक्टर मानेंगे ही नहीं, मेरे पास आएंगे ही नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो ये अवेयर होकर मुझे ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, अनअवेयर में नहीं है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। ये बात है। तो देखो, मैं फुल्ली अवेयर हूं और बिना कपड़ा का भी मैं चला सकता हूँ, और कुछ भी पहनूं तो भी चला सकता हूँ, और रोज एक ही बात पहनूं तो भी मैं चला सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? जी। इतनी समझदारी, इतना अवेयर होने के बाद अगर मैं संसार में उतरता हूं और पसंद करके पहनता हूं, इसमें बहुत फर्क है। तो वो हाँ अलिप्तता पूर्वक मेरी पसंदगी है। जी प्रभु जी, बिल्कुल स्थिति हाँ। में फर्क है जी, दोनों में। हाँ, तो यहाँ पर जो है चुनाव, जो आप कह रहे हो ना, तो भीतर मुझे वासना नहीं है, भीतर मुझे कोई कामना नहीं है, जी। मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी कुछ उपयोगिता है, इसीलिए ये एक्शन है। जी प्रभु जी। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो होश पूर्वक हो रहा है। तो वो स्थिति में आपको पहुंचना है। प्रभु जी, इसमें इस चॉइसेस का ऐसे भी उपयोग हो सकता है, जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी खाना या कोई भी चीज देखते हैं तो हम उसमें ये चॉइस करते हैं कि भाई ये फूड प्रोटीन युक्त फूड, या क्या क्या चीजें मिनरल्स विटामिन ये सब चीजें जिसमें होंगी वो हम चॉइस करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो भी चॉइस मानी जाएगी, अवेयर तो उसमें भी रहेंगे प्रभु जी। देखो, हाँ वो है, अवेयर उसमें रहना है, लेकिन कैसा है, मैं उस स्थिति तक पहुंच गया हूं जहां से मेरा शरीर इसी वक्त अगर गिर जाए, यानी खत्म हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मौत इस वक्त आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ पा रहे हो? वो जी। स्थिति है। हाँ जी। उसके बाद में ये मेरा शरीर है, उसको मुझे टिकाना है, तो क्यों टिकाना है? तो उसकी कोई उपयोगिता है, तो कितने समय तक उपयोगिता है? इस तरह से अगर विचार करते हैं, तब उसको टिकाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो कार को मैं अच्छी तरह से ही रखूंगा ना। जी प्रभु जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कार के प्रति मुझे बहुत आसक्ति है, लेकिन उसकी उपयोगिता है, इसीलिए मैं उसको जो है ना बराबर ऑयलिंग करूंगा, सही है उसको प्रभु जी। साफ रखूंगा। है ना? जी। जी बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका जो लालन पालन कर रहा हूं तो मुझे उसमें मोह हो गया है, ऐसा नहीं है। मैंने देखे हैं, मेरे कंपाउंड में लोग हैं, रोज गाड़ी को धोते हैं,
रोज उसको छूते हैं, थोड़ा इधर उधर हिलाते हैं, 2-5 मिनट कंपाउंड के बाहर लेके जाते हैं, फिर वापस रख देते हैं। उपयोगिता कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें मोह है, आसक्ति है। हाँ जी, ये तो बीमारी है जी। तो ये बात है। तो आप देखो कि किसको कितना अहमियत देना चाहिए, है ना। शरीर है तो शरीर का जो उपयोग है, तो उसका उपयोग ठीक है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है। तो मोक्ष प्राप्ति जब तक नहीं होती है, इस शरीर को टिकाना है और इसको अच्छा पोषण भी देना है ना। अगर ठीक जी, से पोषण नहीं देंगे, ये वो कुछ करेंगे, तो बार बार बीमार पड़ेगा, तो बाधा होगी क्या, नहीं बताओ। बिल्कुल प्रभु आप जी। ढंग से आप ढंग से सेवा नहीं कर पाओगे, है ना। जी, तो ये बात है। तो इसीलिए पता है, पूर्ण अनासक्त हो, पूर्ण वैराग्य हो, शरीर के प्रति बिल्कुल भी वैराग्य है ना, लेकिन फिर भी इसको टिकाना है। जी प्रभु जी। इसीलिए चॉइस है, इसीलिए कौन सा खाना अच्छा है वो देना है। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। तो इसमें देखना है कि मेरा मोह कितना है, यानी माया वाला भाग से प्रेरित होकर मैं ये कर रहा हूं, या आत्मस्थ होकर मैं ये कर रहा हूं, है ना। मेरी हर एक्शन को मैं वॉच करूंगा, होश पूर्वक देखूंगा कि ये जो है मेरे भीतर से जो आ रहा है एक्शन, वो किससे प्रेरित है। वो कामना से, लालसा, है ना, हाँ या जी। मोह, हाँ जी। इच्छा, वासना से प्रेरित ये एक्शन हो रहा है, या आत्मा से प्रेरित हो रहा है, जहां पूर्णता, अलिप्त भाव है, वहां से प्रेरित हो रहा है, या समझदारी से प्रेरित हो रहा है ना। ये भीतर चेक करना है, बहुत बारीकी से चेक करना है, तो पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है सारा कुछ। हाँ जी प्रभु जी। तो ये पॉइंट क्लियर रखना, जी प्रभु जी। नहीं तो बेहोशी में चले ही जाते हो, हमें पता ही नहीं है, और भीतर जो है बेहोशी बढ़ती है, भीतर दोष बढ़ते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपने अच्छा हुआ बता दिया, क्लियर कर दिया। जी प्रभु जी। तो यदि चुनाव है तो सजगता नहीं है, और यदि सजगता है तो चुनाव नहीं। तो चीजें जैसी है वैसी देख लेना, वही असली होश है। तो ये सूत्र है, लेकिन इसके जैसे जैसे गहनता में उतरते जाओगे ना, हजार हजार लेयर्स पार करते जाओगे, और हर लेयर पे कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। और जब ये सारा कुछ मिलता जाएगा ना, तब ये सूत्र भी गायब हो जाएगा। यानी आप लिख लो, जब मीनिंग मिल जाएगा ना, तब ये मीनिंग भी खो देगा। जी। ये लिख लेना, ये दूसरा सूत्र है, इसमें से ही अभी आया है, कि जिस दिन मीनिंग मिल जाएगा ना, उस दिन इसका मीनिंग भी खो जाएगा। तो ऐसा है। पूछना चाहोगे। बस प्रभु जी, ये तो हमारी लाइफ में पूरे साइकिल में A to Z चीजों में देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ वासना का संबंध कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं। खाली हाँ, खान पान या पहनने में नहीं, हर चीज में ही चेक करना पड़ेगा ये तो। हाँ, तो भीतर उतर गए, क्योंकि अब तक जो है ना, हम बेहोशी भरी जिंदगी जी रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे सारे एक्शन के पीछे क्या चल रहा है, कौन से दोष है ना। जी। तो बहुत बारीकी से होश पूर्वक जब देखते जाओगे ना, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो हम कहाँ खड़े हैं, ये पता चलेगा। प्रभु जी।